हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पोर्ट बीटा इन्फोटेक चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त सूरज शर्मा। और दोस्तों, हम देख रहे थे पाइथन फॉर बिगनर्स का ये कोर्स। और दोस्तों, आज इस कोर्स में हम देखेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन का ये पार्ट सेकंड। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था वेरिएबल्स को एज ए थ्योरेटिकल वे में, और आज हम देखेंगे इस पार्ट सेकंड में वेरिएबल्स के बारे में एज ए प्रैक्टिकल वे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल, कि एक वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे दोस्तों डायनेमिकली टाइप्ड मींस होता क्या है। फिर इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि वेरिएबल की आईडी और उसका टाइप कैसे चेक किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों मेमोरी के कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वेरिएबल कैसे क्रिएट किया जाता है पाइथन के अंदर। तो दोस्तों इसको हम एज ए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले एक यहाँ पर पाइथन सेल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर पाइथन सेल ओपन करने के बाद मैं एक फाइल ओपन करता हूँ। फाइल में वही ओपन करता हूँ जो पहले मैं यूज कर चुका हूँ, जिसका नेम है हेलो के नेम से वो फाइल है। और अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसमें मैं दोस्तों एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं जो जिसका नेम देता हूं a, और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर देता हूं। जैसे कि मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन किया 50 और 55, और मैं इसको प्रिंट करता हूं। और प्रिंट के साथ में कुछ एक मैसेज भी दे देता हूं जिसमें मैं लिख देता हूं वैल्यू इज। और अब मैं यहाँ पर इस वेरिएबल को प्रिंट करता हूं a वेरिएबल को। अब मैं इसको पहले सेव करता हूं, और अब मैं इसको रन करता हूं। आप देख पा रहे होंगे जब इसका आउटपुट वैल्यू इज 55। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर a = 55। a यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने, और इसको मैंने प्रिंट किया है इस वेरिएबल की वैल्यू को। प्रिंट वैल्यू इज एक मैसेज दिया है प्रिंट फंक्शन के अंदर, और a को मैंने प्रिंट किया है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हो रहा है वैल्यू इज 55। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर, और उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करना बहुत ही इजी है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर डायनेमिकली टाइप्ड मींस होता क्या है। दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि जो पाइथन लैंग्वेज है ये एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब इसको हम एज एक प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि हमारे को डेटा की प्रोसेसिंग करनी होती है। डेटा प्रोसेसिंग मींस ये है दोस्तों कि जैसे कि हमारे को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए दो नंबर चाहिए। जैसे 2 नंबरों को ऐड करना है तो 2 नंबर चाहिए। तो ये जो 2 नंबर है ये एक डेटा है। जैसे कि सपोज मान लो अब यहाँ पर जैसे 6 और 7 ये 2 नंबर हैं। अब इनको यहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इन डेटा के ऊपर मैं कोई प्रोसेसिंग करता हूँ। प्रोसेसिंग करने के बाद मेरे को इसका रिजल्ट मिलता है 13। इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर कुछ तो हमने ऐसा किया है कि जहाँ पर डेटा गया है और इसका रिजल्ट मिला है 13, और इसी को बोलते हैं हम डेटा प्रोसेसिंग। अब दोस्तों ये जो डेटा होता है ये अलग अलग टाइप का डेटा होता है। जैसे कि आपने अगर C++ जैसी लैंग्वेज पढ़ी है, तो अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है। अगर आप फिर भी नहीं पढ़े हो और आप सोच रहे हो कि इसके अंदर ऐसा कुछ वहां पर उनका कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। तो अगर मैं उनके वे से बता रहा हूँ कि जैसे कि जो पढ़े हैं तो वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चीज को। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर एक 2 वेरिएबल लेता हूं, और उनकी वैल्यू यहाँ पर मैं इंटीजर टाइप की, यानी कि उनका डेटा टाइप मैं पहले से डिक्लेयर करता हूं। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों C++ जैसी लैंग्वेज में डेटा टाइप पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे कि मैं 2 वेरिएबल लेता हूं। अब यहाँ पर मैं जो दोनों वेरिएबल ले रहा हूं मैं वो इंटीजर टाइप के ले रहा हूं। जैसे इंट a मैंने किया जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन की 6, और फिर मैं एक दूसरा वेरिएबल ले रहा हूं जिसके अंदर जो b है, जिसका नेम b है, और इसकी वैल्यू मैंने असाइन की है 7। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये जो आप समझ पा रहे होंगे इंट यहाँ पर क्या है, जो एकदम न्यू है, जो लैंग्वेज C++ जैसी लैंग्वेज पढ़े नहीं है तो वो थोड़े समझ नहीं पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो इंट है ये एक डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप वैसे पाइथन के अंदर भी होते हैं, वो हम सब आगे के वीडियो में देखेंगे। बट जैसे कि C++ जैसी लैंग्वेज में अगर हम कोई भी वेरिएबल है
और उसके अंदर जब भी वैल्यू असाइन करते हैं तो पहले हम उसका एक डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है हमारे को। जैसे यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया इंट, तो इंट यहाँ पर डेटा टाइप है। डेटा टाइप बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, कैरेक्टर हुआ, स्ट्रिंग हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि पहले हमारे को एक डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे कि C++ जैसी लैंग्वेज में। बट दोस्तों पाइथन के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर दोस्तों क्या है कि वहां पर कंपाइलर होता है, तो पहले ये चीज बतानी पड़ती है कि जो वेरिएबल है वो वेरिएबल किस टाइप का है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो किस नेचर की आप इनिशियलाइज करने वाले हो। तो ये सब कुछ वहां पर बताते हैं C++ जैसी लैंग्वेज में। बट दोस्तों पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर आप नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे कि एक ए वेरिएबल है और इसके अंदर आपको 6 वैल्यू असाइन करनी है, तो आप 6 यहाँ रख दो। तो अब यहाँ पर पाइथन के अंदर कंपाइलर नहीं होता, इंटरप्रेटर होता है। तो वो इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि जो 6 है वो वैल्यू को देखेगा और समझ जाएगा कि ए के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अब जैसे कि यहाँ पर एक बी दूसरा मैं वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देता हूँ 7, तो ये भी समझ जाएगा कि जो बी वेरिएबल है ये भी एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर रखा है। इट मीन्स ये है कि जैसे कि सपोज मान लो अब मैं ये जो ए है A=6 है, अब मैं रन टाइम जैसे मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं प्रोग्राम में आगे मैं इसके अंदर वैल्यू जब इनिशियलाइज करूंगा तो मैं अलग एक डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूं। जैसे कि मैं चाहता हूं इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू मैं इनिशियलाइज करना चाहता हूं, जो मैं कर दिया हूं 77.6। जो अब ये जो वैल्यू है ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो मैं जैसे ये वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूं तो यहाँ पर इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि ये एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो वो इसको रन टाइम इसको चेक कर लेता है। बट C++ जैसी लैंग्वेज में दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि जो ये एक वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल है ए है, अगर आपने इसका डेटा टाइप यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि ये इंटीजर टाइप का है, तो इसके अंदर आप आगे पूरे प्रोग्राम में आप इंटीजर टाइप की ही वैल्यू इनिशियलाइज करा सकते हो। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इनिशियलाइज कराना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। आप वैल्यू इसकी डेटा टाइप डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं करा सकते हैं आप। तो दोस्तों बट पाइथन के अंदर ऐसा है, पाइथन के अंदर ये सब कुछ डायनेमिकली ही होता है, इसलिए इसको डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं कि ये सब कुछ एट ए रन टाइम चेंज हो जाता है। तो दोस्तों अब इसको हम एज ए प्रैक्टिकल वे में करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर A=55 रखा, अब मैं इसका टाइप देखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप। तो मैं यहाँ लिखता हूँ दोस्तों टाइप, जो ए का टाइप बता देगा कि ए का क्या टाइप है। अब मैं जैसे इसको Ctrl+S करता हूं और इसको जैसे रन करता हूं, तो आप यहां देख पाओगे कि मैं इसका टाइप जैसे करता हूं, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे इसका टाइप है इंटीजर टाइप। जो अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो मैं इसको शो कर देता हूं। जो इसकी वैल्यू है, जैसे इंटीजर टाइप की वो वैल्यू थी, तो इसका 55 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इसका टाइप ये बता रहा है इंटीजर टाइप की। अगर दोस्तों मैं इसी का टाइप चेंज कर देता हूं, जैसे कि मैं चाहता हूं ए की ही वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा, जैसे मैं 77.6 मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू कर दिया हूं, और मैं इसी को ही मैं फिर से मैं प्रिंट कर देता हूं। तो मैं इसको कॉपी करके इसी को मैं प्रिंट कर देता हूं। अब मैं यहाँ पर Ctrl+S करता हूं, सेव करता हूं। अब मैं फिर से इसको रन करता हूं। रन करने पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अब इसका ये फ्लोट यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसको आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। जैसे कि अगर नहीं देख पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। दोस्तों A=55 ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो उसका टाइप इसने प्रिंट कर दिया इंट। अगर मैंने रन टाइम इसका चेंज कर रहा हूं डेटा टाइप, जैसे 77.6, आगे मैं ए के अंदर वैल्यू चेंज कर रहा हूं विथ डेटा टाइप की, अलग डेटा टाइप की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, तो ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो मैं चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर समझ रहा है कि इसकी वैल्यू फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो वो इसको इनिशियलाइज कर रहा है। बट दोस्तों पाइथन जैसे C++ जैसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि पाइथन के अंदर हम इजीली किसी भी डेटा टाइप, यानी कि कोई भी एक वेरिएबल अगर आपने पहले से उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा दी, अगर आप चाहते हो कि एट ए रन टाइम उसके अंदर कोई वैल्यू अलग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाहते हो, तो पाइथन के अंदर ऐसा पॉसिबल है। बट और अदर जैसे C++ जैसी लैंग्वेज में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे
नॉट ओनली द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बट द टाइप एज वेल। इट मीन्स ये है कि आप प्रोग्राम एट ए रन टाइम आप किसी वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं, आप अलग डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू उसके अंदर चेंज कर सकते हो। तो ये समझ, इससे आपको पता लगा कि ये जो पाइथन लैंग्वेज है ये एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब दोस्तों अब हम समझते हैं मेमोरी का कंसेप्ट। दोस्तों मेमोरी का कंसेप्ट ये है यहाँ पर, जैसे कि इसको भी मैं विद एग्जांपल समझाता हूँ कि जैसे दोस्तों C++ जैसी लैंग्वेज में अगर आपने कोई एक वेरिएबल बनाया जैसे a=6, तो इनका यहाँ पर क्या बनता है, एक ब्लॉक बन जाता है और ब्लॉक यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है जैसे 6 है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्लॉक बना है इसका नेम रख दिया मैंने a, तो इसका नेम a है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, a को बोलते हैं यहाँ पर वेरिएबल, जो कि एक ब्लॉक होता है, मेमोरी ब्लॉक होता है। बट दोस्तों पाइथन के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाइथन के अंदर होता है कि जो वेरिएबल बनता है इसको एक्चुअल में ये जो a है ये एक वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा, ये भी एक ब्लॉक बना है, जैसे एक्चुअल में ये भी एक ब्लॉक बना है। और इस ब्लॉक के अंदर क्या है कि यहाँ पर एक, जब हम कोई वैल्यू स्टोर करा रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर, तो एक्चुअल में है क्या कि यहाँ पर एक ब्लॉक बना है अलग से, एक एक्चुअल का जो ब्लॉक बना है उस ब्लॉक का एक कुछ रेफरेंस नंबर होता है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ रेफरेंस नंबर बना देता हूँ, जैसे 2000 इसका एक रेफरेंस नंबर है जिसको हम पाइथन के अंदर बोलते हैं आईडी, जिसको हम एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा देता हूँ 6। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये a है, ये a एक वेरिएबल है, बट ये जो वेरिएबल है ये एक रेफरेंस वेरिएबल है। यहाँ पर जैसे C++ जैसी लैंग्वेज में वहां पर इसको वेरिएबल बोलते हैं, बट जो पाइथन है, पाइथन के अंदर वेरिएबल ना बोल के इसको रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। रेफरेंस वेरिएबल इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो ब्लॉक है, ये a का जो ये ब्लॉक बना है, ये क्या कर रहा है कि इस ब्लॉक का ये रेफरेंस नंबर है, इसको कंटेन कर रहा है। इट मीन्स जो इसकी ये आईडी है, इसकी आईडी को ये कंटेन कर रहा है, इस ब्लॉक की जो आईडी है या फिर रेफरेंस नंबर है इसको ये कंटेन कर रहा है। तो पाइथन के अंदर ये वैल्यू को स्टोर नहीं करता, जो वैल्यू का जो एक ब्लॉक बना है, मेमोरी ब्लॉक, उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, उस रेफरेंस नंबर को ये कंटेन करता है। अब जैसे कि दोस्तों सपोज मान लो मैं एक दूसरा एक वेरिएबल बनाता हूं b और उसके अंदर भी मैं स्टोर करा देता हूं 6 को, तो यहाँ पर इंटरप्रेटर इस 6 की वैल्यू को देखेगा और वो देखेगा कि मेमोरी ब्लॉक में अगर इस 6 वैल्यू का कहीं ब्लॉक बना है तो उसका कोई एक रेफरेंस नंबर होगा और उसी रेफरेंस नंबर को ये भी कंटेन करने लग जाएगा। इट मीन्स दोनों का रेफरेंस नंबर सेम हो जाएगा। इसलिए हम पाइथन के अंदर बोल सकते हैं कि पाइथन के अंदर जो मेमोरी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है, यानी कि मेमोरी कंज्यूम बहुत कम होती है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि अगर मान लो C++ जैसी लैंग्वेज में 2 वेरिएबल बने हैं तो दोनों के अलग अलग ब्लॉक बनेंगे। यहाँ पर जैसे कि मान लो भले वैल्यू सेम है, जैसे मैं इसकी वैल्यू 6 की जगह भले उससे 6 की यहाँ 7 थी तो मैं यहाँ पर भी 6 कर देता हूँ। अब दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, 6 है, तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग से ही ब्लॉक बनता है, जैसे ये b का ब्लॉक बना है। बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। बट अगर मान लो आपने b की वैल्यू चेंज कर दी, b की वैल्यू अगर आपने मान लो 8 कर दी यहाँ पर, तो ये जो 8 है इसका अलग से रेफरेंस एक ब्लॉक अलग से बनेगा और इसका एक रेफरेंस नंबर होगा वो अलग होगा। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, XYZ रेफरेंस नंबर मैं एज ए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल की व्यू से बताया हूँ, बट रेफरेंस नंबर कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों इसको एज ए हम प्रैक्टिकल करके, जैसे कि मैं आपके सामने अब यहाँ पर मैं a=55 करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ b और इसी के अंदर मैं इसी को ही इनिशियलाइज करा देता हूँ, जैसे इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ a। अब b इक्वल a किया, इट मीन्स ये हुआ कि a की वैल्यू b में चली गई, यानी कि b a के अंदर 55 था तो अब b के अंदर भी क्या चली गई वैल्यू 55, तो इट मीन्स ये हुआ। अब मैं दोनों को क्या करता हूँ, यहाँ पर दोनों की आईडी में प्रिंट करा देता हूँ। तो मैं टाइप की जगह क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आईडी, क्योंकि मेरे को आईडी चेक करानी है।
तो मैं यहाँ आईडी लिख गया हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने और मैं अब रन करता हूँ। अब जैसे मैं रन मॉड्यूल पर क्लिक करता हूँ तो ये रन हो रहा है। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसको अच्छे से, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब ये चीज आप नोट कर पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर कि a जब मैंने 55 रखा है और इसकी आईडी मैंने प्रिंट की तो इसकी आईडी भी सेम है, और जैसे मैंने b a किया, इट मीन्स b के अंदर भी अब वही वैल्यू चली गई जो a के अंदर थी, तो दोनों का रेफरेंस नंबर दोस्तों क्या हुआ, अब एकदम सेम हुआ। तो इस तरह से हम ये चीज नोट कर पाए यहाँ पर कि जो अगर मान लो दो वेरिएबल हैं और दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो ये दोनों ही एक ही रेफरेंस नंबर को डिनोट करते हैं, यानी कि एक ही रेफरेंस नंबर को कंटेन करते हैं। तो अगर सपोज मान लो मैं यहाँ पर एक b के अंदर वैल्यू में चेंज कर देता हूँ, जैसे b के अंदर मैं वैल्यू किया 45 किया, और इसी को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं इसको मैं b को फिर से मैं प्रिंट करता हूँ। अब मैं जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो अब यहाँ पर जैसे मैं रन करता हूँ तो दोस्तों आप देख पाओगे कि जो दोनों का मैं यहाँ पर जो ये टाइप रखता हूँ, इसको आईडी कर देता हूँ क्योंकि मेरे को आईडी चेक करनी है। मैं कंट्रोल एस किया मैंने और फिर से मैं रन करता हूँ, और जैसे मैं रन करूंगा तो अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों पहले दोनों के आईडी नंबर हैं वो दोनों के एकदम सेम है, बट मैं जैसे b की वैल्यू चेंज किया हूँ तो b की वैल्यू जैसे मैं चेंज किया हूँ तो अब इसका जो रेफरेंस नंबर या फिर बोले तो आईडी इसकी अब चेंज हो चुकी है, यानी कि ये समझो कि अब इसका एक अलग से ब्लॉक बन चुका है। तो आप इससे ये समझ पा रहे होंगे कि जैसे कोई एक सेम वैल्यू को कंटेन करता है, दो वेरिएबल हैं और दोनों का अगर सेम वैल्यू को कंटेन करते हैं ये, तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर उनका एक ही ब्लॉक बनेगा, ना कि दो ब्लॉक बनेंगे। बट C++ जैसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों इससे हम ये समझें कि जो मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो भी आप समझ पा रहे होंगे कि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो भी एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है सिंपली कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड्स। दोस्तों मैं इस ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट को आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पर इतना समझो कि पाइथन के अंदर वेरिएबल भी एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करता है, यानी कि सब कुछ यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करता है। इसलिए पाइथन को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एक पाइथन के अंदर एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, फिर इसके बाद देखे हैं कि किस तरह से एक जो डायनेमिकली टाइप्ड का जो मीनिंग है वो क्या है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। फिर इसके बाद इनकी जो वेरिएबल की आईडी और उसके टाइप कैसे चेक करते हैं वो भी हमने देखा, और इसका जो मेमोरी कंसेप्ट है उसको भी हम अच्छे से देखे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स की मदद कर सकता है तो उन तक भी ये शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।